हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 10+2। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। परिमाण का मतलब इसका मापांक निकालना है। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर 3 सदिश दिए गए हैं। इन तीनों का हमें क्या निकालना है? मापांक निकालना है। तो मापांक का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, यानी कि मापांक ए वेक्टर इक्वल टू, जब हम मापांक निकालते हैं तो आई, जे और के तीनों के गुणांकों का वर्ग कर देते हैं और रूट लगा देते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर रूट लगा देते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि आई का गुणांक कितना है 1, तो 1 का वर्ग, प्लस जे का गुणांक 1 तो 1 का वर्ग, प्लस के का गुणांक 1 तो 1 का वर्ग। कितना हो जाएगा? 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो लिखेंगे 1 + 1 + 1, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? √3। क्लियर। सदिश ए का मापांक कितना हो गया? सदिश ए का मापांक हो गया √3। अब देखेंगे सदिश बी का मापांक, तो इसका मापांक निकालेंगे तो लिखेंगे मापांक के अंदर मापांक बी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर आई, जे और के गुणांकों का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग प्लस -7 का वर्ग -7 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग, तो लिखेंगे -3 का वर्ग। अब इनका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √2 का वर्ग कितना होगा 4, प्लस 7 का वर्ग हो जाएगा 49, प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 9। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √62। क्लियर। यानी कि सदिश बी का मापांक कितना हो गया? सदिश बी का मापांक हो गया रूट के अंदर 62। अब निकालेंगे सदिश सी का मापांक, तो सदिश सी का मापांक निकालेंगे तो लिखेंगे सदिश सी का मापांक इक्वल टू आई, जे और के गुणांकों का वर्ग कर देंगे रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा 1/√3 का वर्ग, प्लस जे का गुणांक कितना है 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 का वर्ग, प्लस के का गुणांक कितना है -1/√3, तो ये भी क्या हो जाएगा -1/√3 का वर्ग। क्लियर। तो इनका वर्ग अगर खोलेंगे तो ये रूट के बाहर आ जाएगा। 1/√3 का वर्ग कितना होगा 1/3, प्लस इसका वर्ग भी 1/3, प्लस माइनस से ये प्लस हो जाएगा 1/3। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा √3 एलसीएम हो गया, तो ऊपर हो जाएगा 1 + 1 + 1, तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √1 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी तो ये हो जाएगा √1, यानी कि ये आ जाएगा 1। इसका मतलब है कि सदिश सी का मापांक कितना आ गया? सदिश सी का मापांक आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। तो मान लेंगे समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखने हैं, तो मान लेंगे, माना पहला सदिश है सदिश ए वेक्टर इक्वल टू, इसे मान लेंगे 2i + 3j + 4k। क्लियर। और सदिश बी वेक्टर एक दूसरा सदिश मान लेंगे। अब बी वेक्टर किस प्रकार लिखेंगे? इसके जो गुणांक हैं, जैसे कि इसका गुणांक 2 है तो इसका गुणांक 4 कर देंगे, इसका 2 कर देंगे, या इसका 3 है तो इसका 4 कर देंगे, इसका 3 कर देंगे। इनके गुणांकों को आपस में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 4i + 3j + 2k। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, जो हमारा k का गुणांक था वो i का गुणांक कर दिया, जो हमारा i का गुणांक था वो k का गुणांक कर दिया। अब इनके परिमाण कैसे होंगे? समान आएंगे। तो आइए देखते हैं। अगर हम इसका परिमाण निकालेंगे तो ये हो जाएगा मापांक ए वेक्टर इक्वल टू, मापांक किस प्रकार निकालते हैं? मापांक निकालते हैं आई, जे और के गुणांकों का वर्ग का योग करके। तो इसका वर्ग कितना होगा 2 का वर्ग, प्लस यहाँ पर 3 का वर्ग, प्लस 4 का वर्ग, तो ये हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे, इनका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, प्लस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, प्लस 4 का वर्ग 16। अब इनको ऐड करेंगे तो इनका ऐड हो जाएगा 29। क्लियर। इसी प्रकार अगर हम बी का मापांक निकालें तो लिखेंगे मापांक सदिश बी वेक्टर इक्वल टू, इसका मापांक निकालेंगे
तो i के गुणांक का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग कितना होगा 16 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 2 का वर्ग 4। अब इनको ऐड करेंगे तो इनका ऐड भी कितना हो जाएगा 29। क्लियर। अब हमें दिखाई दे रहा है कि सदिश ए वेक्टर का परिमाण भी √29 है, सदिश बी वेक्टर का परिमाण भी √29 है। तो ये दोनों सदिश कैसे होंगे, समान परिमाण वाले सदिश होंगे क्योंकि ये समान है। तो लिखेंगे अतः सदिश ए वेक्टर बराबर इतना दिया है और सदिश बी वेक्टर बराबर इतना दिया है, ये दोनों समान परिमाण वाले सदिश हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। अब समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश किस प्रकार लिखेंगे, तो पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है कि समान दिशा वाले सदिश कौन से होते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ कि समान दिशा वाले वे सदिश होते हैं जिनकी दिक्कोजियाएँ समान होती हैं। तो मान लेंगे एक सदिश ए वेक्टर बराबर दिया है i प्लस j प्लस k। क्लियर। तथा सदिश बी वेक्टर बराबर दिया है, सदिश बी वेक्टर बराबर दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये दो सदिश हो गए हमारे। क्लियर। अब सबसे पहले इसका परिमाण निकालेंगे। तो मापांक सदिश ए वेक्टर बराबर, तो मापांक किस प्रकार निकालते हैं, i j और k के गुणांकों का वर्ग करेंगे। तो इन तीनों का गुणांक कितना है 1, तो लिखेंगे 1 का वर्ग प्लस j का गुणांक 1, तो 1 का वर्ग प्लस k का गुणांक 1, तो 1 का वर्ग। तो ये हो जाएगा इसका वर्ग 1 प्लस इसका वर्ग 1 प्लस इसका वर्ग भी 1, तो कितना आ जाएगा √3। यानी कि मापांक a वेक्टर बराबर कितना आ गया √3। इसी प्रकार मापांक बी वेक्टर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा, इनके गुणांकों का वर्ग करेंगे। तो इसका गुणांक कितना है 2, तो 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग कितना होगा 4 प्लस इसका वर्ग भी 4 प्लस इसका वर्ग भी 4। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा √12, यानी कि इसे लिख सकते हैं 2√3। इसका मतलब है कि मापांक बी वेक्टर बराबर कितना आ गया 2√3। अब देखेंगे कि क्या इनकी दिक्कोजियाएँ समान है, तो निकालेंगे इनकी दिक्कोजियाएँ। दिक्कोजियाएँ किस प्रकार निकालते हैं, दिक्कोजियाएँ किस प्रकार निकालते हैं, i का गुणांक j का गुणांक और k का गुणांक लिखते हैं। तो कितना होगा 1, 1, 1, तीनों गुणांक 1, 1 है और इसमें उसके मापांक से भाग दे देते हैं। तो मापांक कितना है √3 और √3, यानी कि सदिश ए वेक्टर के दिक्कोजियाएँ कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब निकालेंगे सदिश बी वेक्टर की दिक्कोजियाएँ। तो इसका गुणांक 2, इसका गुणांक 2 और k का गुणांक भी कितना है 2 है। अब इसके मापांक से भाग देंगे तो ये होएगा 2√3 अपॉन 2√3, इसमें भी देंगे 2√3। 2 से 2 कैंसिल, इसका भी 2 से 2 कैंसिल, इसका भी 2 से 2 कैंसिल। तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/√3, यहाँ पर भी बचेगा 1/√3 और यहाँ पर भी बचेगा 1/√3। तो क्या हमें दिखाई दे रहा है कि ये दिक्कोजियाएँ और ये दिक्कोजियाएँ समान है। अगर समान है तो ये दोनों सदिश कैसे होंगे, समान दिशा वाले सदिश होंगे। अतः हम लिखेंगे इसी प्रकार सदिश ए वेक्टर और सदिश बी वेक्टर समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश हैं। अगला क्वेश्चन है, x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप और xi कैप तथा yj कैप समान हो। तो लिखेंगे चूंकि सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप और सदिश xi कैप प्लस yj कैप दोनों कैसे हैं, समान हैं। तो लिखेंगे समान हैं।
तब अब समान है तो दोनों को बराबर लिखेंगे, तो ये होएगा 2i कैप प्लस 3j कैप इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप। देखेंगे कि ये इसके बराबर है। अब इसके बराबर है कि दोनों की तुलना करेंगे। अब दोनों की तुलना करेंगे, यहाँ पर देखेंगे i का गुणा कितना है x, यहाँ पर देखेंगे i का गुणा कितना है 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2। यहाँ पर देखेंगे j का गुणांक कितना है y, यहाँ पर j का गुणांक 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3। क्लियर, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2 और 1 है और अंतिम बिंदु -5 और 7 है। इस सदिश के अदिश घटक एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, माना प्रारंभिक बिंदु मतलब a बराबर कितना दिया है, a बराबर दिया है 2 और 1, और अंतिम बिंदु मतलब b बराबर दिया है -5 और 7। क्लियर, तो इसका सदिश रूप लिखेंगे तो ये हो जाएगा AB, यानी कि AB वेक्टर निकालेंगे। AB वेक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, B में से A को माइनस करेंगे, तो B में से A को माइनस करेंगे तो -5 और -2 i कैप प्लस 7 -1 j कैप। क्लियर, तो A B वेक्टर बराबर -5 और -2 कितने होंगे, -7 i कैप प्लस 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6 j कैप। तो ये आ गया हमारा ए बी का सदिश रूप। क्लियर, अब इसका सदिश घटक अब इसका सबसे पहले अदिश घटक लिखेंगे, तो लिखेंगे अदिश घटक। अदिश घटक लिखेंगे तो क्या होगा, इसका अदिश घटक -7 और 6, ये हो गए इसके अदिश घटक। अब लिखेंगे सदिश घटक। अब सदिश घटक किस प्रकार लिखते हैं, i कैप और j कैप सहित लिखेंगे तो वो होंगे हमारे सदिश घटक, यानी कि 7 i कैप 6 j कैप, ये हो गए हमारे सदिश घटक। क्लियर है।